टेस्ट के लेने का कोई पैसा नहीं होता है। वेटरी डॉक्टर वाली है न्यूज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, वो कुछ इस किस्म की होती है। या मैं सैड हूँ, मुझे जोक सुनाओ, तो वो यानी कि 100 ट्रिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से जो है रोबोटिक्स की दुनिया में तरक्की करते हुए आर्टिफिशियल खवातीन बनाना शुरू कर। ना 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 ना, बहुत नरम होती है, ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर क्वालिटी है कि इसके अंदर हीटिंग डिवाइस भी होती है। हीटिंग डिवाइस का मतलब है कि आप इसको गर्म करना चाहे गर्म कर सकते हैं, ठंडी करना चाहे ठंडी कर सकते हैं। कतरीना कैफ वर्गी लेनी है, ਤੁਸੀਂ ਮਥੀਰਾ ਵਰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ जाएगी। मतलब कहते हैं पंजाबी च कि साई ते तैयार करवा सकते हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ गाना भी गा के सुनाएगी। ठीक है, आपसे कहेंगे रानो, वो कहेगी जी सरकार। तो नाज़रीन, सबसे बड़ा फीचर है कि खवातीन की तरह कोई चिक चिक नहीं है इसकी, ये आपको हर तरह से सर्व करेगी। समझ रहे हो ना, दुनिया के अंदर बेस्ट चल रही है। वो सबसे पहले नंबर पे जिया आती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जुनैद और अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, मेरा मतलब है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कमारे बैठे, जिनकी शादियां नहीं हो रही, और उन लोगों के लिए भी जिनके पास चार आने हैं, जिनके पास चार पैसे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, जो मेरी तरह गरीब लोग हैं, जो मेरी तरह हमारे लोग हैं। तो मैं गरीब हूँ। वो भी परेशान बिल्कुल भी मत हो, मेरी बात सुने। चस्के लेने का कोई पैसा नहीं होता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया जो है वो किस जगह पे चल रही है और किस किस किस्म की इनोवेशन हो रही है। कल साढ़े को भी तो पैसे आ ही जाने हैं ना, तो बंदे के पास एक प्लान तो होना कम से कम कि कल को उन पैसों को करना क्या है। बंदे के पास पैसे आने से पहले बंदे को सोचना चाहिए कि पैसे लगाने कैसे हैं। तो ये पैसे कमाने का असूल होता है बाकायदा बकौल पर इजाद के। तो नाज़रीन, इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। ना मजा आए तो पैसे वापस कर ले जेडे तुसी देते रहे मैंने। तो बगैर किसी ताखीर के आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, एआई का नाम तो आपने सुना ही होगा। वेटरी डॉक्टर वाली एआई न्यूज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, वो कुछ इस किस्म की होती है। मैं साइंसदानों वाली एआई की बात कर रहा हूँ, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया का नक्शा बदल के रख देने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। कि जो अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है, जो गोरों का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि अगर इंसान है ना, तो इंसान को मुकम्मल किस्म की आज़ादी होनी चाहिए। उसको कोई हदबंदी, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। वो जो चाहे या जो करना चाहे वो कर सकता है। इस्लाम है ना, तो इस्लाम के अंदर कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन वो समझते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया। और इसी सिलसिले की एक कड़ी चैट जीपीटी भी है। वैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, ई कॉमर्स हो गया, और विजुअल असिस्टेंट हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एआई बेस्ड है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो मुझे नजर आती है, दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल सी उसकी एग्जांपल दूं, चैट जीपीटी का जो प्रीवियस वर्जन था 3.5, उसके अंदर नाज़रीन उन्होंने 175 बिलियन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन या 175 बिलियन डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड की थी। मसलन आप उसको किसी भी किस्म की कमांड देते थे, वो आपकी कमांड पूरी करती थी। ठीक है, आप उसको कहते थे कि मैं सैड हूं, मुझे गाना सुनाओ, आप उसको कहते थे कि कोई एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, मैंने ईमेल लिखनी है वो लिख के दिखाओ, मैंने फलानी जगह प्रपोजल भेजना है मुझे वो लिख के दिखाओ, या मैंने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है किसी चीज से मुतालिक, या मैं सैड हूं मुझे जोक सुनाओ। तो वो इस किस्म की 175 मिलियन डिफरेंट काइंड की, आप उससे पूछते थे कि 1980s के अंदर जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, आपको वो भी बताएगी, उसकी हाइट क्या थी, उसकी एज क्या थी। ठीक है, तो वो आपको वो भी बताएगी चैट जीपीटी। अब जो चैट जीपीटी 4 लॉन्च हुए, उसके अंदर नाज़रीन 175 बिलियन से उठा के उन्होंने वो इंफॉर्मेशन जो है 100 ट्रिलियन तक लेके चले गए उस चीज को। यानी कि 100 ट्रिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन, या आप जो कह लें कि 100 ट्रिलियन मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन उस चैट जीपीटी के अंदर उन्होंने फीड की है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि एक ह्यूमन लेस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हो, मतलब ह्यूमन लेस वर्ल्ड के दुनिया के अंदर लोग ना रह जाए, दुनिया के अंदर जो है रोबोट्स हो, दुनिया के अंदर जो है सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करे, इंसान जो है बस कौन से घर बैठ के याशी करे, वो मजे करे, उसको कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, वो निकम्मा हो जाए। ठीक है, बेसिकली तो हमारे कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, लेकिन हमसे वो 10 हाथ आगे चल रहे हैं। वो सिर्फ निकम्मे होने के मतलब सिर्फ वो निकम्मे नहीं हुए, वो उससे उसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं कि अगर इंसान काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, क्या चीज़ है जो उसकी जगह पे मार्केट में रहेगी, उसकी जॉब्स करेगी। तो उसकी सबसे बेहतरीन कड़ी जो इसके वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा, वो रोबोटिक्स की दुनिया है। रोबोटिक्स की दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। नाज़रीन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक थोड़ा सा साइड पे रख के मैं इसको कोरिलेट करने जा रहा हूँ रोबोटिक्स के साथ। चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। चाइना को जो भी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। जैसा कि पिछले दिनों उन्होंने एक आर्टिफिशियल सन बना लिया था अपना, मतलब उन्होंने अपने सूरज बना लिया थी। चाइना के अंदर जेंडर गैप बहुत ज्यादा है। अब जेंडर गैप क्या होता है, मतलब कि उनकी खवातीन कम है, उनके मर्द ज्यादा है। तो वो बेचारे एक एक कुड़ी भी नहीं लभदी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, तो उन्होंने उस जेंडर गैप को फिल करने के लिए क्या किए, आर्टिफिशियल खवातीन बनाना शुरू कर दिए। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से जो है रोबोटिक्स की दुनिया में तरक्की करते हुए आर्टिफिशियल खवातीन बनाना शुरू कर दिए, जिन्हें वो ह्यूमनाइड रोबोट्स का नाम देते हैं। अब ह्यूमनाइड रोबोट्स क्या होते हैं, वो काफी हद तक ह्यूमन को मिमिक करते हैं।
मतलब कि इंसानों जैसा ही उनका हुलिया भी होता है, इंसानों जैसे ही उनकी हरकतें भी होती है और सारी उनकी करैक्टरिस्टिक्स इंसानों जैसे ही होती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के अंदर, इन आर्टिफिशियल खवातीन के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं। आया ये बिल्कुल एक खातून को, एक माई को जो है वो रिजेंबल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा और आ जाए, नहीं कुछ कहता मैं आपको। तो नाज़रीन, इनके अंदर रियल स्किन टेक्सचर होता है, मतलब ये इसकी जो स्किन होती है, ऐसे नहीं कि वो मशीन होगी, वो हार्ड होगी, बड़ी सख्त होगी, ना 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 ना, बहुत नरम होती है। ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड होती है और सिलिकॉन को भी इस तरह से रिफाइन किया होता है कि वो बिल्कुल ह्यूमन स्किन को मिमिक कर रहा होता है। ठीक है, और दूसरा जो इसके अंदर क्वालिटी है कि इसके अंदर हीटिंग डिवाइस भी होती है। हीटिंग डिवाइस का मतलब है कि आप इसको गर्म करना चाहिए गर्म कर सकते हैं, ठंडी करना चाहिए ठंडी कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरी क्वालिटी जो इसकी ये है कि इसके अंदर कस्टमाइज बॉडी शेप है। ਤੁਸੀਂ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਵਰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਥੀਰਾ ਵਰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। मतलब अपनी मर्जी से आप इसको तैयार, मतलब कहते हैं पंजाबी च कि साई ते तैयार करवा सकते हैं तुसी, तो इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज बॉडी शेप के अंदर तैयार करवा सकते हैं। फिर नाज़रीन, इसके अंदर आप जिस किस्म की भी ज़बान फीड करना चाहें, जिस किस्म की लैंग्वेज की ट्रांसलेशन आप इसे करवाना चाहिए, आप इसको करवा सकते हैं। सिर्फ उस ज़बान को आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप अरबी बोलेंगे तो आपको उर्दू बोल के दिखाएगी, आप इसको इंग्लिश सुनवाएंगे तो आपको उर्दू बोल के दिखाएगी। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग भी बेसिकली आपकी करवाती है। आप इसको कहेंगे कि जी मैनू जो फारसी सिखानी शुरू कर दे, तो मैनू हम पर्शियन सिखानी शुरू कर दे, ये आपको सिखाएगी। इसके अलावा ऑफिशियल वर्क के अंदर आपकी हेल्प आउट करेगी, बिजनेस डील्स के अंदर आपको जो है वो हेल्प आउट करती है ये। और उसके अलावा फोटोग्राफी भी कर सकती है, उसके अलावा सिंगिंग भी कर सकती है। आप उसके अंदर फीड करेंगे, लिरिक्स फीड करेंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ गाना भी गा के सुनाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, इसके अंदर वाईफाई भी, ब्लूटूथ भी, मुकम्मल एंड्रॉइड वाली फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। नाज़रीन, अब पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम जी अपनी खवातीन, असी तो अपनी खवातीन का मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे ने प्यार के नाल। ठीक है, रमैस में मुस्कुराते हैं, रानी कहते हैं, लाडो कहते हैं, ठीक है, चमक चलो, ये वो बड़े किस्म के नाम रखे होते हैं। यस व्यूअर्स, यू कैन नेम हर, आप इसका भी नाम रख सकते हैं। आप इसका जो नाम इसके अंदर फीड करेंगे, एक जी सरकार करके को तुम जवाब देगी। ठीक है, आप उसे कहेंगे रानो, ओकेगी जी सरकार। आप उसे कहेंगे जी लाडो, ओकेगी जी सरकार। आप उसे जो भी नाम देंगे वो उसी नाम को जो है वो अडॉप्ट करेगी और आपको जवाब देगी। हाय हाय, इतना सुकून। तो नाज़रीन, सबसे बड़ा फीचर है कि खवातीन की तरह कोई चिक चिक नहीं है इसकी। आप इसको म्यूट कर देंगे, ये चुप हो जाएगी। इसकी बैटरी जब तक चल रही है, बैटरी इसकी डेड हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, उसको दोबारा उसको चार्ज करेंगे तो चलेगी। इन्हें मरना तो है ही नहीं, लाइफ टाइम गारंटी होती है। ये आपकी खिदमत भी करेगी, ये आपके बच्चों की खिदमत भी करेगी, ये आपके पाँव भी दबाया करेगी, ये आपको हर तरह से सर्व करेगी, समझ रहे हो? और इसके अलावा आप इसको जो कमांड देना चाहेंगे वो आपकी हर कमांड को फॉलो करेगी। जो भी प्रोग्राम आप इसके अंदर फीड करेंगे उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मिसाल के तौर पे आप इसको कहते हैं कि जी फलानी नुक्कड़ से जाके, मैंने अगर तुम्हें कहूँ सब्जी लेके आओ, तो फलानी नुक्कड़ से फलानी दुकान से जाकर तुमने सब्जी भी लेके आनी है। आप उसके अंदर लोकेशन फीड करेंगे तो वहाँ से सब्जी भी लेकर आएगी, बशर्ते कि पाकिस्तानी अवाम ने बाहर निकल के उसको जो है वो वट्टे शट्टे ना मारे तो। ठीक है, ना इसका फेशियल करवाने की टेंशन, ना उसको क्रीम लगाने की टेंशन, ना उसके आईब्रोज बनवाने की टेंशन, ना उसकी कटिंग करवाने की टेंशन, ना उसको नित नए कपड़े लेके देने की टेंशन। हेल मोर क्वालिटीज। मजा आया। अब लास्ट स्टेप पे आ गया इमोशंस। अब इमोशंस आप उसके अंदर इमोशंस फील करेंगे, इमोशंस ही लेके आएगी यार। नाज़रीन, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के अंदर या रोबोटिक खवातीन जो होती हैं उनके अंदर जो मेरी फेवरेट है, ये जो दुनिया के अंदर बेस्ट चल रही है, वो सबसे पहले नंबर पे जिया जिया आती है। ये वो सराइकी वाला जिया नहीं है, घर वंज गया नहीं, जिया 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 नहीं, ये वाली जिया नहीं है, AJIA वाली जिया, जे फॉर जिया, जे फॉर जुनेद। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसके बाद ये सोफिया है, और सोफिया नाज़रीन बनाई है हांगकांग ने। और उसके बाद एरिका है, ये जापान ने बनाई है। और उसके बाद जो है ये जिंको चहीरा, अजीब सा नाम है, चाइनीज नाम लगता है, लेकिन ये भी जापानीज है, ये भी जापान ने ही बनाई है। और उसके बाद लास्ट नंबर पे ये नाडिन है जो कि सिंगापुर की बनी हुई है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का क्या लिंक बन सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ChatGPT-4 के अंदर 100 ट्रिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन उन्होंने फीड की है। तो आप मुझे बताएं कि जब वो 100 ट्रिलियन इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी रोबोट के अंदर चिप की सूरत में लगाई जाएगी तो वो किस कदर इंसान के करीब आकर खड़ा हो जाएगा। अब मुझसे पूछें कि आज से 10 दिन पहले क्या हुआ तो मुझे याद नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल है। मुझसे पूछेंगे साल बाद क्या हुआ तो मुझे याद नहीं होगा। लेकिन इन रोबोट्स को, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी वो इनको 100% याद रहेगी। और ये डिसीजन मेकिंग पावर और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर के अंदर ये खुद कर सकेंगे। और अब बाहर के कंट्रीज में चले जाए तो अक्सर जॉब जो है रोबोट्स ही कर रहे होते हैं वहाँ पे। मिसाल के तौर पे आप किसी फूड रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएं, या आप जिस तरह से गाड़ियाँ ही देख लें तो उनकी ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो सारा AI बेस्ड सिस्टम होता है। तो आने वाला वक्त नाज़रीन बहुत ही क्रिटिकल है इनोवेशन IT के लिहाज से,
तो आप अपने बच्चों को भी इस लिहाज से तालीम दें। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारा क्या होगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जॉबलेस होंगे क्योंकि सारी उनकी जॉब जो है वो रोबोट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगी, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। अपने बच्चों को, हमारी तो ऑब्वियसली गुजर चुकी है, तो उसमें बेहतरी है कि हम अपने बच्चों को जो है वो इनोवेशन फ्रेंडली बनाएं, उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाएं और उनको इस तरफ लगाएं ताकि वो जो है तरक्की करती हुई दुनिया के साथ तरक्की कर सकें। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें भाई, कुछ नहीं होता। और अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।